हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर ईशू और आज हम बात करेंगे कि एज़मा, खांसी या सांस लेने में जब तकलीफ़ होती है उसके लिए कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में। क्योंकि एज़मा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि पेशेंट्स को काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, काफ़ी परेशानी होती है। क्योंकि इसमें क्या देखने को मिलता है, मेनली आपको खांसी आना, सीने में दर्द होना, घरघराहट होना, तो ये सारे कुछ लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ एलर्जी भी मिलती है। तो इससे क्या होता है, नॉर्मल किसी भी पर्सन का जो डेली वर्क रूटीन है वो हैम्पर होता है, उसमें इम्पैक्ट आता ही आता है और ये सारे सिम्टम्स की वजह से काफ़ी तनाव भी क्रिएट होता है। तो ऐसे में पेशेंट्स का ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहता है कि क्या हमारी ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है पूरी तरह से, कैसे ठीक होगी। इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो एज़मा है ये होता क्या है, कैसे ये होता है, क्या रीजंस इसके होने के रहते हैं और क्या सिम्टम्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो एज़मा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही एक बीमारी है जिसमें कि आपको सांस लेने में दिक्कतें होती है। तो ऐसे में जब ये शुरुआत होती है वो कैसे होती है ये जानना ज़रूरी है कि जो दिक्कतें आ रही हैं, जो आपको फील हो रही हैं, ये शुरू कैसे हुई। तो इसके भी 3 मेजर रीजंस हैं, जिसमें से सबसे पहला रीज़न है आपका स्वेलिंग एंड कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि जो आपके एयरवेज हैं उसमें सूजन आ जाना और उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन आपको फील होता है, जिस वजह से ही आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। सेकंड इसके होने का आपका रीज़न रहता है कि एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन, यानी कि ज़्यादा बलगम का बनना, तो इस वजह से भी आपको अस्थमा की दिक्कत आती है। थर्डली इसका एक रीज़न ये भी रह सकता है कि आपका एयरवेज हाइपर रिएक्टिविटी। अब ये क्या होता है, तो कोई भी जो एज़मा का पेशेंट है, जो एज़मा से सफ़र कर रहा है, तो ऐसे में उनमें अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग चीज़ों की वजह से एयरवेज जो है वो रिएक्ट करते हैं। किसी भी सर्टेन सब्सटेंस को लेकर रिएक्ट कर सकता है आपका एयरवेज, जैसे कि पॉलन, डस्ट, चेंज इन वेदर, कोल्ड एयर, कुछ भी हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि वेदर चेंजेस की, तो जैसे वेदर चेंजेस में आपको देखने को मिलता है कि कुछ पेशेंट्स में क्या होता है कि स्नीजिंग की प्रॉब्लम आने लगती है, उनको लगातार छींकें आती हैं, उनकी सांस फूलने लगती है, खांसी होगी, तो इसका मतलब है कि आपके एज़मा की शुरुआत वहाँ पे हो चुकी है। अब अगर बात करें इसके सिम्टम्स की कि क्या लक्षण आपको एज़मा के पेशेंट में देखने को मिलेंगे, तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, वीजिंग मिलेगी, कफिंग मिलेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मिलेगा, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग मिलेगी, यानी कि सांस लेने में तकलीफ होगी, जो कि इसमें होता है। लास्टली आपको इसमें चेस्ट टाइटनेस भी देखने को मिलेगी। अब आते हैं इसके कॉजेज़ में, तो इसके 3 मेजर जो कॉजेज़ हैं उसमें से पहला कॉज है आपका जेनेटिक कॉज। किसी की फैमिली हिस्ट्री में अगर एज़मा रन करता चला आ रहा है तो ऐसे में आपके चांसेस एज़मा के डेवलप होने के ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट इसका रीज़न है एलर्जीज़। किसी भी सर्टेन सब्सटेंस या सर्टेन एलर्जेंस की वजह से भी आपका एज़मा ट्रिगर हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया था पॉलन, डस्ट, स्मोक, पेट डेंडर या कोल्ड एयर, कुछ भी। लास्टली नंबर 3 इसका कॉज हो सकता है पल्यूशन। पल्यूशन भी आपके एज़मा को ट्रिगर करता है। तो ये थे कुछ कॉजेज़ इसके। अब आते हैं इसकी होम रेमेडीज़ पे कि क्या होम रेमेडीज़ इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर पेशेंट्स का, एज़मा के जो पेशेंट्स हैं उनका ये सवाल रहता ही है कि कुछ अगर हम होम रेमेडीज़ हम बताएं उन्हें जिससे कि वो अपने एज़मेटिक अटैक्स को कंट्रोल कर सके, फॉर द टाइमिंग अपने सिम्टम्स को वो कंट्रोल में लाएँ। तो बट एज़मा एक ऐसी कंडीशन है जिसको शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं, एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ऐसे में आई वुड सजेस्ट कि आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें जिससे कि आपको परमानेंट क्योर मिले। तो अब आते हैं इसकी होम रेमेडीज़ पे। तो होम रेमेडीज़ की बात करें तो पहली जो होम रेमेडी है वो है आपकी तुलसी और पुदीना। तो तुलसी और पुदीना में ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो क्या करती हैं, आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको इम्प्रूव करती है वो। तो आपको इसको लेना कैसे है, आपको जो भी तुलसी है और जो आपका ये पुदीना है, इनके पत्तों को आप पानी में बॉईल करिए और इसका काढ़ा बना के दिन में आप 2 बार लीजिए। इससे जो आपकी तकलीफ़ है वो काफ़ी कम होगी। सेकंड जो होम रेमेडी है इसकी वो है लहसुन, यानी कि गार्लिक। तो गार्लिक का सेवन भी बहुत ही बेनिफिशियल रहता है एज़मा के केस में, क्योंकि गार्लिक में आपकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके एयरवेज में स्वेलिंग आ रही है उसको कम करती है। तो आपको करना क्या है, अच्छा रहेगा कि आप मॉर्निंग में इसे लें खाली पेट, 1 से 2 रॉ गार्लिक अगर लेंगे तो आपका प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम होगा इससे और कंट्रोल रहेगा। थर्ड इसका जो होम रेमेडी है वो है आपका अदरक, यानी कि जिंजर।
तो जिंजर में आपका एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है एलिसिन, जिसमें कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपके एयरवेज की स्वेलिंग को कम करती हैं। तो आपको इसको लेना कैसे, आपको 1 चम्मच अदरक के रस में 1 चम्मच हनी मिक्स करके इसको आप लीजिए डेली, तो इससे भी आपके एज़मा की कंप्लेंट्स में काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। लास्टली नंबर 4 जो इसके लिए होम रेमेडी है वो है हल्दी वाला दूध। तो हल्दी में आपका करक्यूमिन नाम का कंपाउंड होता है जिसमें कि एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आप इसे कैसे लीजिए कि आप गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी मिक्स करिए और उसको दिन में 2 बार अगर आप लेंगे तो इससे भी आपकी एज़मा की जो कंप्लेंट्स है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएंगी। बट मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ें एक टाइम पे नहीं लें, एक एक करके आप इसे ले सकते हैं। ये कुछ होम रेमेडीज़ थी जिससे आपको फॉर द टाइम बीइंग अपने सिम्टम्स आप कंट्रोल कर सकते हैं एज़मा के। बट एक परमानेंट क्योर के लिए, एक लॉन्ग टर्म रिलीफ के लिए आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, जिससे कि आपके जो सिम्टम्स में वो हमेशा के लिए चले जाएं, इनका जो रूट कॉज है वो ही क्योर हो जाए। थैंक यू।